मेरी नींदों को पर लग जाए। लगता है पाँव पे चोट आई है। उठिए, जोर डालिए पैर पे। उठिए ना। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा पाँव टूट गया है। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? आपको कुछ नहीं होगा? अगर मेरा पैर टूट गया तो मुझसे शादी कौन करेगा? चुप करो। अब हम घर कैसे जाएंगे? उठने की कोशिश करो। हाँ चलो उठो। सारा, मेरा ख्याल है इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं सभी, हमें देर हो रही है, चलो। आप प्लीज उठे, आए मेरे साथ। और आप गालिबन की बहन है, आप भी साथ चलिए। आइए उठिए। सारा, देखिए आप बात सुनिए, आप अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करें, हम घर खुद ही चले जाएंगे। सोनिया, क्या मैं हमेशा के लिए माजूर हो जाऊंगी? मेरी शादी का क्या होगा? तो इसमें इतनी फिक्र वाली कौन सी बात है? ज़हनी माजूर तो तुम पहले ही हो। हाय सोनिया, मेरा तो रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, अब क्या होगा? बेटा घर। सॉरी, इसकी बदतमीजियों का बुरा मत मानिएगा, बेचारी थोड़ी सी खिसकी हुई है। सारा सॉरी, तुम अपना प्रोग्राम मत खराब करो, तुम लोग जाओ, ऐसा करो। That's okay. चलो समी हम चलें। मेरी टांग में इतना दर्द हो रहा है, उठा मुझे। वो तो मैं तुम्हारी ड्रामेबाजियों से तंग आ गई हूँ, हर वक्त तुम्हारा कोई ना कोई सीन है। बैग उठाओ। हुक्म चला रही है मैडम। ओ, अब चलो भी। आहिस्ता। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ तो अपना ख्याल रखा करो, 2-4 दिन में वो लोग आने वाले हैं। नहीं बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बादामों का हलवा बना के दें। अम्मा अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? निघत बेचारी रोज फोन कर रही है, वो लोग तो आज ही आना चाह रहे हैं। मना कर दें उन्हें। नानी, आप पहले अब्बा को फोन करेंगी, उनसे मशवरा लेंगी, फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे। कान खोल के सुनो लड़की, मैं हरगिज हरगिज तुम्हारे बेहिस बेमुरवत नाम नेहात बाप को फोन नहीं करूंगी। मगर नानी। बस खामोश रहो। पाला पोसा हमने, इस मुकाम तक पहुंचाया हमने, और अब तुम्हें अपने बाप की याद आ रही है? हमें भी कोई ऐसी मुसीबत नहीं पड़ी कि इसके सर पर जबरदस्ती मुसल्लत करे। अगर ये जाना चाहती है अपने बाप के घर तो चली जाए, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। रज़ो, चिप्स ये आज की तारीख में बन जाएंगे या नहीं? क्या जरूरत है तुम्हें उसके सामने ये बात करने की? ये जिक्र छेड़ने को तो हर वक्त जी चाहता है। दुनिया में ये वाहिद रिश्ता है जिस पर पूरा हक रखती हूँ। गोरी गोरी, तुम बच्ची नहीं हो, मामले को और मामले की नजाकत को अच्छी तरह समझ सकती हो। ये लें जी गोरी बीबी, हल्दी मिला दूध पिए। अल्लाह ने चाहा ना तो शाम तक आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दफा करो पैर को और लानत भेजो आने वाले मेहमानों पर। मुझे नहीं ठीक होना। शॉपिंग के लिए कब लेकर जा रही हो? वीकेंड पे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, इस वीकेंड पे नहीं, नेक्स्ट वीकेंड पे चलते हैं। सही है? कुछ प्लान करा तुमने? क्या खरीदा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाय समी। हाय, कैसी हो? मैं एज यूजुअल बिल्कुल फिट। आप आए, बैठे और चाय पीजिए हमारे साथ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और बताओ, वो तुम्हारी दोस्त कैसी है? मेरी दोस्त? किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे उस दिन चोट लगी थी। वो मेरी दोस्त कैसे हो सकती है? तुमने उसकी शक्ल देखी है समी? तुम्हारे साथ थी तो मैंने सोचा शायद वो सोनिया की कजन है, और इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उसमें? उस दिन भी बड़ी हेल्प कर रहे थे उसकी तुम।
बताया तो है, मैं समझा तुम्हारी दोस्त है, बस इसीलिए। ये किसकी बात हो रही है? है एक पागल, तुम्हारा भाई उसकी हेल्प कर रहा था बड़ी। मेरा ख्याल है हस्बे मामूल सारा बात तो किसी और डायरेक्शन में लेके जा रही है। खैर तुम लोग बैठो, गपशप करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। चाय का शुक्रिया। चलो भाई, अब कुछ खा लो। ये गोरी कहाँ है? हमें क्या पता। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि वो मोहतरमा तो अपना पैर तोड़वाकर बिस्तर में आराम फरमा रही है। यहाँ सारा घर औंधा पड़ा हुआ है और वो रस्सो कम बखत भी नहीं आया, छुट्टी करके बैठी हुई है। सारी मुसीबत तो मेरे लिए ना। और जब गौरी साहिबा ब्याह के इस घर से चली जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगी? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? यही कि गौरी की शादी में आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही हैं? कौन सा उम्र निकले जा रही है उसकी? ठीक ही तो कह रहा है भाई, आप उसकी शादी में खामखी क्यों लग गई पता नहीं। अब घर के काम कौन करेगा? तुम तो चुप करके बैठो। और कामरान, तुम्हें क्या तकलीफ है गौरी की शादी से? कोई एक तकलीफ हो तो बताओ। सुबह वक्त पे नाश्ता मिल जाता है, धुले हुए कपड़े अलमारी में सेट मिल जाते हैं, ये लॉन हरा भरा मिल जाता है। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ गौरी की वजह से चल रहा है? मैं फुअर ना अहल कामचोर औरत हूँ, और अगर गौरी नहीं होगी तो इस घर में कुत्ते लौटेंगे। अम्मी, कुत्ते नहीं गधे लौटेंगे, ये असल मुहावरा है ना भाई? चुप रहो सोनिया, चलो जाओ यहाँ से। उस मनहूस लड़की ने मेरी औलाद तक को मेरे खिलाफ कर दिया है। मियाँ साहब तो दम भरते थे और अब बेटा भी। खुदा को माने अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मजाक करने की आदत है, आपको पता है। बस बस, मुझे सब पता है तुम्हारा। हटो यहाँ से। आप बिला वजह बुरा मान सुने। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्बा से बात करनी है। सो चुके हैं वो। आप उन्हें बताएं मैं गौरी बात कर रही हूँ। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, आप उनको उठाएं आंटी प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। अरे लड़की, ये कौन सा वक्त है किसी के घर में फोन करने का? शरीफ लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते। मगर मैंने तो अब्बा से बात करने के लिए फोन किया है। अब्बा का इतना ख्याल होता ना तो आधी रात को फोन करके उन्हें तंग ना करती। खबरदार जो आइंदा इस वक्त फोन किया। ये लाइट तुमने जलाई इस वक्त? फोन पे तुम किससे बात कर रही थी? आधी रात को किसे फोन कर रही हो? ओहो, तुमसे पूछ रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? इस पे नंबर आ रहे, चाहे तो देख सकती हैं। तौबा, इसके नखरों से तो मैं बेजार आ चुकी हूँ। रजो, बावर्ची खाने में जरा खाने की भी तैयारी कर लेना। जी अच्छा। निखत, मुझे ये बताओ कि तुम कब ला रही हो उन लोगों को? पहले तो बहुत जल्दी कर रहे थे, मगर आज जब मैंने कॉल की तो कुछ टाल गए। लड़के की बहन परेशान थी, लगता है कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के की तबीयत कुछ खराब है। ओहो, तुम फिक्र मत करो, मैं आज जाऊंगी उनकी तरफ। आखिर हालात का कुछ जायजा तो लेकर आऊं ना। हाँ हाँ जरूर जाओ भाई, मैं चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। तुम बेफिक्र रहो। जी 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 ठीक है, सुबह ऑफिस में बैठकर बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। भाई कहाँ रह गए तुम्हारे साहबजादे? टाइम देखा क्या हो रहा है? मुझे तो उस लड़के की बहुत फिक्र रहती। अरे जवान जहान लड़का है,
घर में इस तरह कैद होके तो नहीं बैठ सकता वो। असरा अजरा हर वक्त उसकी तरफदारी मत किया करो। एक ही बेटा है मेरा। बहुत से ख्वाब देखे थे मैंने उसके हवाले से, मगर मुझे लगता है ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। बाहर जाना चाहता है, मेरा मतलब है मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मैं कोई मिल ऑनर नहीं हूं, लगी बदली तनख्वाह है मेरी। उसकी ख्वाहिश पर लाखों हवा बुर्द कैसे कर सकता हूं? उसे समझाओ, उसे कहो कि अपनी तालीम पर तवज्जो दे, और बाहर जाकर भी वो कोई तीर नहीं मार लेगा। सारी जिंदगी आपने दूसरों पर लुटाया है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। छोटी छोटी ख्वाहिश उनकी दबाई गई है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब इन्हें क्या हुआ? होगा क्या, वही पुरानी कहानी। तुम्हारे पापा ने साफ कह दिया है, इतने लाखों रुपए नहीं दे सकते तुम्हें। तो आपको क्या लगता है मैं किसी अनहोनी पे यकीन किए बैठा हूँ? पता है मुझे, मुझ पे तो वो एतबार भी नहीं करते। तो फिर तुमने क्या सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में? क्यों वक्त जाया कर रहे हो कामरान? यहीं पे कोई नौकरी ढूंढ लो। चलो, यहाँ नौकरी में क्या रखा है? फ्यूचर तो अमेरिका में है। सारी जिंदगी ऐसे ही ख्वाब देखते रहना तुम। शहजादा आलम, आप और यहाँ जाइए, यहाँ से दफा हो जाइए। अगर मलका आलिया ने देख लिया तो हम मासूम कनीज की शामत आ जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो ये कनीज आपका हुलिया बिगाड़ने में देर नहीं लगाएगी। छोड़ो यार, कॉमेडी को जी नहीं चाह रहा। क्या हुआ? क्या किसी से झाड़ पड़ी है? हाँ, कल रात पापा ने क्लास ले ली थी, वो तो अम्मी बीच में आ गई, वरना। खैर, तुम क्यों इतनी खुश रहने लगी हो? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। नहीं, अब ज्यादा खुश रहने लगी हो। तो और क्या, मेरी शादी जो होने वाली है। गौरी, तुम हमें अपना नहीं समझती? इसीलिए हमसे दूर जाने के ख्याल से खुश होती हो? क्या तुम लोग मेरे अपने हो? बड़े आए अपना कहने वाले, मुमानी के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी कजन हो और मैं तुम्हारे हक के लिए। कामरान, कामरान किधर रह गए हो? जाइए जाइए, जल्दी से जाइए, नहीं तो मुमानी मेरे सामने तुम्हारा बैंड बजा देंगे। जाइए। ओहो, आज हमारी याद कैसे आ गई? सोनिया ने भेजा होगा, कोई बुक्स या नोट्स चाहिए होंगे, है ना? वैसे बड़े अफसोस की बात है, मिनटों में मेरी मोहब्बत मेरे खुलूस का जुलूस निकाल देती हो। मोहब्बत, खुलूस, एक नंबर के झूठे हो तुम। खाली बातों पे यकीन नहीं रखता, देखना एक दिन अपने अमल से सब कुछ साबित कर दूंगा। अच्छा, कामरान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर हुई है। कोई काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस दोस्त के पास आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलो। चलो, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। हम भी कहीं जाने ही वाले थे। अरे तो आप मेरी वजह से अपना प्रोग्राम मत खराब करें, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नहीं नहीं, अब आ गए हो तो बैठो, चाय पी के जाना अच्छा नहीं लगता। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, नहीं तो आप आ जाइएगा। अच्छा रूमी, फिर बात करते हैं। ओके, बाय। अजरा का ये निकम्मा बेटा यहाँ क्या करने आता है सब जानती हो। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मॉम,
यार कॉलेज ट्रिप में तो बड़ा मजा आएगा। एजुकेशनल ट्रिप में क्या खाक मजा आता है? एजुकेशन ट्रिप सिर्फ एक बहाना होता है। कॉलेज से निकल के लड़कियां कहाँ सुनती है बातें बातें। तानिया। जी। हाय सारा। हे। तानिया, वो मेरी ग्रे शर्ट नहीं मिल रही। भाई मुझे क्या मालूम, मैं आपकी चीजें थोड़ी संभालती हूँ। अच्छा उठो, ढूंढ के दो मुझे। मैं ढूंढूं? अरे तुम कैसे ढूंढोगी? मेरा घर है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है तो तुम्हें कहाँ मिलेगी? भाई आप कुछ और पहन ले। तानिया वो क्या हुआ है, क्यों तंग कर रही भाई को? हाँ अम्मी, वो एक्चुअली मेरी ग्रे कलर की शर्ट नहीं मिल रही। कहीं जा रहे हो? मैं देख देती हूँ। एक दोस्त की शादी है, बस उसी सिलसिले में मुझे शहर से बाहर जाना था, पैकिंग करने लगा था अपनी। भाई अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। कोई लड़की है आपकी नजर में तो बता दे, हम रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो भाई से? कोई लिहाज है? लो भाई, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? इस घर में तो कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। क्यों सारा, मैंने कुछ गलत बात की है क्या? भाई की शादी नहीं करनी? तानिया, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम अम्मी से? भाई आपने अम्मी की बात पर गौर किया? इकलौती बेटी हूँ, जरा मुझसे प्यार नहीं करती, बिला वजह डांटती रहती हैं। प्यार नहीं करती? मैं प्यार नहीं करती? जिस औलाद के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, अपने आप को मिटा डाला, भुला दिया, तो मुझे इल्जाम दे रही हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? मुझे ये दिन भी देखना था। जी तानिया का ये मतलब नहीं था, जो समी की शादी के लिए एक साड़ी डोरी थी। अम्मी प्लीज, अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। रहने दो, मुझे पता है किसी को मेरी जरूरत नहीं है। अरे आपकी बहुत जरूरत है, हमें भी, इस घर को भी। तानिया रुको। तानिया। अच्छा बताओ, किस शादी की बात कर रहे हो? गौरी बीबी हमारी है ही इतनी प्यारी, कोई उनको कैसे इनकार कर सकता है? देखना जी, रिश्ता पक्का समझे। तुम जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुस्त होती चली जा रही हो रजो। बहू, उन लोगों ने कितने बजे आने को कहा था? अम्मा शाम में ही आएंगे, अब दोपहर के खाने पे तो आने से रहे। बेटा तुमने अच्छी तरह से मालूम करवा लिया ना? लोग तो अच्छे हैं ना? देखो, बिन माँ की बच्ची, मैं डरती हूँ कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अम्मा बेटियों को ब्याहना तो होता ही है, इस खौफ से उन्हें सारी उम्र घर नहीं बिठाया जा सकता। बिठा सकते थे भी बेटा, पर तुम्हारी मर्जी, अब कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। इस घर में एक और बच्ची भी है, पता नहीं आपको नजर भी आती है कि नहीं। क्या बात है भाई, बड़ी झाड़ पोछ हो रही है? क्या रूरत हिलाल कमेटी वालों ने अचानक ईद का चांद दिखाई दिए जाने का ऐलान कर दिया? ये जो तुम्हारा हर वक्त का मजाक है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे यहाँ कोई ईद की ईद सफाई होती है? कामरान साहब, मेहमान आ रहे हैं ना आज गौरी बीबी को देखने, इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। अम्मा आप भी गोरी को देख लीजिए, कहीं सर झाड़ मुंह फाड़ मेहमानों के सामने ना आ जाए, ढंग का हुलिया कर कर आए। What a pleasant surprise! चलो, आज चाय के बहाने तुम आ तो गई, वरना तुम्हारी अम्मी यानी हमारी खाला जान के पास हमारे लिए वक्त कहाँ? तुम तो आज काफी उदास हो गए। मैं? क्यों? ज्यादा बनो मत। अरे भाई पहलिया मत बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं। गौरी कहाँ है? मामा ने मुझे भेजा उसे तैयार करने के लिए, वरना अगर वो अपने मशहूर जमाना होलिये में आ गई तो सारा खेल खराब हो जाएगा। खेल? हाँ, ये लड़के वालों का आना, पसंद करना, जाना फिर आना, खेल ही तो होता है। और पता नहीं लड़के की बहनों को गौरी की कौन सी अदा पसंद आ गई जो ओके कर गए। एनीवे, मैं गौरी को देख के आती हूँ। ठहरो, तुम यहाँ बैठो।
गौरी कोई बच्ची नहीं है, वो खुद भी तैयार हो सकती है। और फिर वो लोग उसे पसंद करें या ना पसंद, ये हमारा दर्द सर नहीं है। तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना। अच्छा बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? चाय। बेटा आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है? हमारा भाई जरा शर्मीला है, आप लड़की को बुला दें। दरअसल हमें थोड़ी जल्दी है। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, आपका अपना घर है, आराम से बैठिए, क्यों परेशान हो रही हैं? वो तो ठीक है, लेकिन आप गौहर नायाब को जरा जल्दी बुलवा दीजिए। जी मैं बुलाती हूँ गौरी को। तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है, क्या मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप गौहर नायाब को बुलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। चाय भाई तुम रहने दो। जी चाय हम पी कर आए हैं। कोई बात नहीं अगर आप चाय पी करें, भाई हमारे यहाँ तो दस्तूर है कि मेहमानों को बगैर चाय। वो ठीक करो ना इसको। तोबा तोबा, इतना बड़ा धोखा। खुदा गारत करे ऐसे जालिम लोगों को। हमको क्यों बद्दुआएं दे रही हो? वो तो अपने भाई की मोहब्बत में चली आई थी। जालिम तो वो लोग हैं जो मेरे अपने कहलाते हैं, जो मुझे जानबूझ के इस दोज़ख में धकेलने वाले थे। क्या बोल रही हो तुम? लम्हे भर में तुमने क्या क्या सोच लिया? इतनी बदगुमानी। मैंने अपनी बेटी के मुस्तकबिल पर इसके मुस्तकबिल को तरजीह दी। मैंने इसकी बेहतरी चाहिए। आप सब जानती थी, वरना इतने पैसे वालों में आप मुझे ब्याहते? मेरी खातिर अपनी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल नजरअंदाज कर दें? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैं ये नहीं जानती थी कि आप ऐसा भी कर सकती। तुम बड़े छोटे की तमीज भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूल रही। सुन रहे हैं आप? कितनी बदतमीजी कर रही है ये। अरे गलती तो इंसान से ही हो जाती है। तुम तो कहती थी कि निगत उनके बारे में सब कुछ जानती। अरे इतनी बड़ी बात नहीं बताई निगत ने तुम्हें? तो बाहर आप भी यही समझते हैं कि मैंने ऐसा जानबूझ के किया? तुम और तुम्हारी बहन अच्छी तरह जानती हो, धोखा फराड कतई पसंद नहीं है मुझे। जब मेरी शामत आती है इस घर में तो सब बस भी करें ना अम्मी, क्यों रो रही हैं? तुमने देखा उस लड़की ने कैसी बातें सुनाई है मुझे, कैसे कैसे इल्जाम दे रहे हैं मुझ पर। और तुम्हारे पापा उसकी कही हर बात का यकीन करते हैं। उनकी नजर में तो मैं झूठी हूँ, मैं मक्कार हूँ। मैंने धोखा देने की कोशिश की है, उनकी लाडली के मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश की है मैंने। तुम यकीन करो मुझे कुछ पता नहीं था, निगत भी लायक थी। प्लीज अम्मी मुझसे इस तरह बात ना करें। आप क्यों सफाइयां दे रही हैं? मुझे आप पे यकीन है, पूरा यकीन है। तुम्हारे बाप ने हमेशा मुझ पर, मेरे बच्चों पर उस लड़की को फौकियत दी है। हमेशा इस घर में उसकी अहमियत ज्यादा रही है।
छोड़ें अम्मी, दफा करें इस मामले को। आप बस इस बात पर यकीन रखें कि इस घर में आपकी पोजीशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वो गौरी, वो तो कभी भी नहीं। इतनी रात को फोन किया, खैरियत? अब्बा कहाँ मसरूफ रहते हैं आप, कभी बात ही नहीं करते। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत अकेली। अकेली कहाँ हो बेटा, वहाँ सब तो है। मैं इन सब के होते हुए भी अकेली हूँ। अब्बा मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा मैं बाद में बात करूँगा। असल में तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में खासी परेशानी, फिर बात होगी। लेकिन अब्बा मेरी बात तो सुने। मैं अब तक जाग क्यों रही हो? ज्यादा जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सो जाओ। आप फोन बंद नहीं कर दो, क्या सारी रात बातें करते रहोगे? ओके, खुदा हाफिज। पापा हमारा कॉलेज पिकनिक ट्रिप पर जा रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। जाओ, अच्छी बात। थैंक यू पापा। मामू मुझे भी जाना है। तुम कैसे जा सकती हो? अम्मा का मसला हो जाएगा और सुबह से शाम तक का मामला है। आजकल उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। मगर मैं जाना चाहती हूँ मामू। जाने दो उसे, बच्ची जाती ही कहाँ। थैंक यू मामू। चलो सोनिया उठो, तुम्हें देर हो रही है। जी अम्मी बस उठ रही हूँ। और सुनो बेटा, अपनी पढ़ाई की तरफ जरा तवज्जो दो। तुम तो बस लगता है कॉलेज टाइम पास करने जाती हो सिर्फ। जानती हो ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, पैसा इतनी आसानी से नहीं आ जाता। और फिर तुम तो उनकी बेटी हो, तुम ज्यादा मजबूरी का एहसास कर सकती हो उनकी। आज ये गौरे नया आप किन ख्यालों में गुम हैं? बेचारी का रिश्ता आया था, लेकिन बात कुछ जमी नहीं। लड़का एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल था? फिर तो बात फौरन पक्की हो जानी चाहिए थी, बिकॉज़ एक ही बात है। Point to be noted.
क्या हुआ ड्राइवर? लगता है टायर पंचर हो गई। गर्ल्स, लेट्स एंजॉय द सिचुएशन। बाहर चलते हैं, घूमते हैं। देखो कितनी प्यारी जगह है। चलें? रुको रुको रुको। सोनिया, तुम्हारी कजन नजर नहीं आ रही है। गौरन आया? जी मैम, वो तो वाकई आ नहीं है। कहीं वो वहीं पर तो नहीं रह गई? क्या बात कर रही हो? तुमने देखा नहीं था कि वो बस में चढ़ी है या नहीं चढ़ी? प्रॉमिस मैम, मुझे वाकई पता नहीं चला कि वो बस में नहीं चढ़ी। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, मैंने कहा आपको बता दूं वापस आ रहा हूँ। अम्मी, गांव में शादियां दिन दिन में खत्म हो जाती है, वहां रुक के क्या करता। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ आपके पास। रात का खाना एक साथ खाएंगे। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ सोनिया बेटा, बताओ कब तक लौटोगे तुम लोग? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? एक तो ये लड़की जहां जाएगी वहां कोई नया मसला खड़ा करेगी। मेरी बात सुनो, जैसे ही कोई इत्तला मिले मुझे फौरन बताओ। ओके। क्या हुआ अम्मी? सोनिया का फोन था, सब खैरियत तो है? जहां वो मनहूस लड़की होगी वहां खैरियत कैसे हो सकती है? और तुम्हारे पापा, वो तो सोनिया को लाके कटहरे में खड़ा कर देंगे। आखिर हुआ क्या है? गौरी गायब हो गई, बगैर बताए कहीं चली गई है। कहाँ गायब हो गई? यही तो नहीं पता चल रहा। अल्लाह करे घरे नायाब खैर खैरियत से हो, वरना मैं कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगी। ड्राइवर, तेज चलाओ। आप तो सारा की क्लास फेलो नहीं है। आप अगर मैं मोबाइल देंगे तो मुझे मेरी कजन सोनिया को फोन करना है। जी। आप हमेशा मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आते हैं। सच, आपके अंदर बड़ी नेक रूह है। आप यहाँ पे कर क्या रही हैं? यहाँ पे क्या किया जा सकता है? सबने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे चले गए। अच्छा, आप किसी के साथ आई हैं? अपने कॉलेज ट्रिप के साथ आई। हेलो सोनिया। हाँ गौरी, तुम कहाँ हो? सोनिया, तुम लोग बहुत बदतमीज हो, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए हो। बातें नहीं करो, ये बताओ तुम हो कहाँ? वहीं पर जहाँ पे टायर पंचर हुआ था। जल्दी आओ। अच्छा ठीक है मैम, गौहर कह रही है वो खैरियत से और वही हमारा पीछे इंतजार है। उससे कहो वो वहीं रुके, हम उसे वहीं लेने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है गौरी, तुम वहीं रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो लोग बस पहुँच रहे हैं। लेकिन आप उनसे अलहदा क्यों हुई? मतलब
के लिए इतनी वीरान और खतरनाक जगह है। वो लोग बस से नीचे उतर गए थे, मुझे क्या पता था कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो देखिए एक कोच आ रही है, अपनी आप भी तो नहीं। जी वो मेरी है। थैंक यू, आप जाइए, मैं घर पहुंच जाऊंगी। श्योर? ओके, खुदा हाफिज़। सोनिया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी बहन वीराने में रह गई? इतनी लापरवाही। गौरी कोई बच्ची तो नहीं है, इससे क्या जरूरत थी इतनी दूर जाने की? नहीं मगर जरूरत तो थी, इसलिए कि ये तो हर जगह हर वक्त चाहती है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहे। इसकी तो पुरानी आदत है दूसरों को परेशान करने की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सोनिया वहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के आ जाएगी, और मैं ज्यादा दूर भी। बस बस खामोश रहो, जानती हूँ कि तुम कितना सच बोलती हो। बस खामोश रहो। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? एक लम्हे के लिए भी सोचा तुमने? क्या से क्या हो सकता था, कैसी आजमाइश में पड़ सकते थे, कैसा हादसा गुजर सकता था? ये तो कोई नेकी काम आ गई, अम्मा की दुआओं ने बचा ली। तुम और तुम्हारी बदतमीज दोस्तों ने तो सोचा होगा ना कि गौरी दफा हो गई है, जान छूटेगी, इससे अब कभी भी नहीं मिलेगी, है ना? तुम मेरे लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए इतनी सी भी अहमियत नहीं रखती। तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोश रहो सोनिया। सुनियो अपनी बेटी की बातें। आपको तो बस सोनिया की बदतमीजी नजर आती है, और ये कुछ भी कह दे इससे सब माफ है। चलो बेटा, तुम अंदर कमरे में चलो। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम खैरियत से घर पहुंच गई। इस घर में तो ना मेरी अहमियत है ना मेरी औलाद की। अहमियत है तो एक उस लड़की की जिसका इस घर पे कोई हक नहीं है। ये तुमने कैसे समझ लिया कि उसका कोई हक नहीं? यूं समझो तो सबसे ज्यादा हक उसी का है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठे, तशरीफ रखें, ये सब आप ही की तो जागीर है। हाँ, मगर शहंशाह आलम की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक तो आप इस सल्तनत की हमसे ज्यादा हकदार हैं। ऐसे ऐलानात से हकीकत नहीं बदला करती। ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। और अगर मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूं तो मैं समझूंगी कि तुम जो आधे पागल थे पूरे हो चुके हो। अब जाओ यहाँ से, बोर मत करो मुझे, मैं वैसे भी बातें करने के मूड में नहीं हूँ। तुम मत बोलो, सिर्फ मुझे सुनो। देखो, अब मैं किताब ना तुम्हारे सर पे देके मारूंगी, तो मेरा तुम्हारी वालदा से झगड़ा होगा। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि मैंने कदम क्यों उठाया। ये तुम मुझसे खफा क्यों हो? हाँ, यकीन मानो अगर मैं उस लांती ड्राइवर की जगह होता ना तो तुम्हें इस तरह से कभी छोड़ के नहीं आता। सच्ची, वैसे बड़ी वीरानी थी वहां पे। मैं सोचती हूँ कि अगर शेर या चीता मुझे खा जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई शेर चीता तुम्हें खा जाता तो मेरा क्या होता। गोरी, मैं तुम्हारे किसी दुपट्टे का फंदा बना के अपने गले में डालता और मर जाता। है? अच्छा, अगर मुझे पता होता कि ये होता तो मैं कभी वापस ना आती। बको मत, मेरे एहसासात को समझो पागल लड़की। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। सारा, सोनिया और तुम्हारी रूमी ने मिलके बहुत बुरा किया मेरे साथ, और वो मानी फिर भी मुझे इल्जाम दे रही हैं। उनके ख्याल में कसूर मेरा है। उन्हें तो इस बात का भी दुख होगा ना कि मैं वापस क्यों आ गई। वहीं रह जाती तो अच्छा होता। बहुत बुरे लोग हो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ गौरी, यकीन मानो मुझे उन सब पे बहुत गुस्सा है। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। काम से? ऐसा कौन सा काम है? अभी तो आए ऑफिस से। और अम्मा प्लीज, मैं बचा नहीं रहा। हाँ, तुम बड़े हो गए हो, माँ से भी बड़े हो गए हो। अब ऐसा भी नहीं है,
लेकिन आप भी तो सोचें, मुझे ये फजूल की रोक टोक, बेजा पाबंदियां बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जस्ट प्लीज स्टॉप नैगिंग मी। हसीब, क्या ये सब? और ये किस तरह में बात कर रहे हो तुम अम्मी से? आप इन्हें भी समझाएं, पता नहीं क्या चाहती हैं। आई कांट अंडरस्टैंड हर। हसीब, अम्मी से इस तरह बात मत करो, तुम जानते हो मुझे बुरा लगता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी माँ, सॉरी भाई। कैन आई गो नाउ? अम्मी, आप जानती तो हैं इसके मिजाज को। समझ में नहीं आता तुम लोगों की तबीयत में कहाँ कमी रह गई। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि किस तरह कितनी तकलीफ काटकर दिन रात एक करके मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर जवान किया है। दुनिया में बहुत कम औरतें होंगी जिन्होंने अपनी औलाद के लिए वो कुछ किया जो मैंने तुम लोगों के लिए किया। और हसीब इतना छोटा भी नहीं कि उसे याद ना हो, फिर भी अपनी माँ की उसे कोई कदर नहीं। ऐसा नहीं है अम्मी, मैंने कहा ना उसका मिजाज ऐसा है, रोक टोक पसंद नहीं करता। बिल्कुल अपने ददियाल पे गया है, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, किसी के जज्बात हत्ता कि किसी की जिंदगी की परवाह नहीं उसे। खुदा के लिए मुझ पर, मेरे बच्चों पर रहम करो। ये जुल्म मत करो मुझ पर। कहाँ जाऊंगी अपने मासूम बच्चों को लेकर? रहम खाओ मेरे बच्चों पर खुदा के लिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब्बा ऐसा मत कहे अब्बा। अब्बा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब्बा ऐसा मत कहे अब्बा। अब्बा, दादी, अब्बा को रोके, दादी अब्बा जा रहे हैं। तलाक देता हूँ। भाई, शबीर भाई आए आपसे मिलने के लिए। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे पानी पिला दो। ओहो मैडम, चले चले, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं सालन बना रही हूँ, अंदर आके रोटियां बनाओ। जी गोरी बीवी, मैं आती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरा मसाज करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सोनिया, वक्त बहुत कम है, मामू जान आते ही होंगे खाने के लिए। तुमसे जो कहा है रज़ो, तुम वही करोगी। इस घर में उन लोगों को भी काम करना मुसीबत लगने लगा है जिन लोगों की औकात ही छोटे मोटे काम करने वाली है। तुम्हारा शायद लड़ाई का मूड हो रहा है, लेकिन अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है उसके लिए। तुमसे लड़ाई क्या, मैं तो बात तक करना पसंद नहीं करती। और हाँ, एक बात याद रखो अच्छी तरह से, रज़्ज़ो किसी के बाप की मुलाजमा नहीं है। ये हमारे घर में काम करती है
हमसे तनख्वाह लेती है, और हमने इसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं रखा। ये मेरे बाप का घर है और यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। बड़ी मुश्किल से सोनिया बीवी से पीछा छुटा कर आई हूँ जी। आपने सलाम बना लिया? बस मैं भी अब रोटियां डाल रही हूँ। बीवी जी, दिल छोटा ना करें। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, दुनिया उनके साथ ऐसी सलूक करती है। मगर मेरा बाप तो जिंदा है। बाप का घर ना औलाद के लिए छत होता है जी। आज अगर आप अपने बाप के घर होती ना, तो किसी की मजाल नहीं थी आपको एक बात भी कहता। ठिकाना अपना होना चाहिए बीबी जी, भले चाहे झोपड़ी क्यों ना हो। क्या बात है बेटा, उदास क्यों? तुमने खाना भी नहीं खाया? मैं सोचती हूँ कि अम्मी के जाने के बाद आपने मुझे अपने पास रख के बहुत बड़ी गलती की है। अरे बेटा, सोचों का क्या है, ये तो खुद ब खुद दिमाग में चली आती, और कभी कभी तो ये सोचे दिमाग में खलबली भी मचा देती हैं। नहीं नानी, आपने वाकई गलत फैसला किया था। अम्मी के जाने से उनकी मोहब्बत तो छिनी गई थी, आपने तो मेरे सर से छत भी छीन ली। बेसहारा बनाती है मुझे। मगरिब की नमाज पढ़ ली तुमने? आपको पता है आज सोनिया ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? बहुत कुछ तो वो कहती रहती है। आज जिस नफरत और जिस गुरूर से उसने मुझसे कहा कि ये घर उसके बाप का है, जी चाहता है कि अलादीन का चिराग मेरे हाथ लग जाए और वो मुझसे पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए, और मैं उससे कहूँ कि मुझे मेरा घर चाहिए। बस एक यही ख्वाहिश है। जान की अमान पाऊं तो अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, आओ आओ। वहाब तो घर में है ना बेटा? वो घर पे ही हैं, लेकिन अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं। दुश्मन का गोला बारूद खत्म हो गया है शायद। लब सिले हुए हैं, गोला बारी नहीं हो रही। अरे इसका तो दिमाग खराब है। अरे ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात कीजिए। नई बात यह है कि मैंने तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया है। अरे अरे दादी, देख रही हैं आप? मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? क्या हो गया तुम्हें? कैसी फजूल बातें कर रही हो? अपनी जुबान को लगाम दो। हेलो गोरी, ये घर तुम्हारा ही है। तंग करके रख दिया है मुझे। पता नहीं कौन से ससुराली किस्से हैं जो खत्म ही नहीं होते। एक मिनट का भी सुकून नहीं है मुझे इस घर में। गोरी बीबी, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। पूछ रही है शेफून वाले सूट का दुपट्टा कहाँ रखा है। मुझे नहीं पता, मैंने ठेका नहीं ले रखा इस घर में हर किसी के काम करने का। जल्दी से आकर ढूंढे ना, बेगम साहिबा को कहीं जाना है। उनको कहो कि आज अपनी चीजें खुद ढूंढे, मेरे हिस्से का भी थोड़ा सा काम उनसे करवा लो आज। हाय गोरी बाजी। हाय और बाय बाय। अपनी शक्लें गुम करो यहाँ से। गोरी बाजी, क्रिकेट खेले ना।
गौरी, फौरन अंदर आओ। चलो हम लोग खेलते हैं। रज़ा ने तुम्हें बुलाया था ना, तुम आई क्यों नहीं? इसलिए कि मुझे नहीं पता था कि आपका दुपट्टा कहाँ है। ढूंढ नहीं सकती थी तुम? ढूंढ तो सोनिया भी सकती थी, उसे बुला लिया होता। बातें बनवा लो तुमसे जितनी है। सोनिया मसरूफ है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं भी मसरूफ थी। तुम्हारी मसरूफियत तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। कामरान के साथ तुम्हारे आजकल बहुत बन रही है। मैं उस बेवकूफ को मुंह नहीं लगती। आपका बेटा ही मुझसे फ्री होता है, क्लास लेनी है तो उसकी ले। एक मेरी ही पतली गर्दन सबको नजर आती है। आने दो तुम्हारे मामू को, आज ही बात होगी। उनसे तो बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी तो 100 जाने फिदाएं अपनी यतीम भांजी पर। हाँ, हमारी यहाँ कौन सुनता है। लो, वो देखो उदास बुलबुल सीढ़ियों पे बैठी हुई। आज तो इसने क्लास में मिस कर दी। चलो जरा इसकी तफरीह लेते हैं। हेलो गौर, क्या बात है, बड़ी सैड लग रही हो। क्या तुम्हारा दीवाना हीरो याद आ रहा है तुम्हें? मुझे वो क्यों याद आएगा? उसका रिश्ता तो मेरी नानी और मामू ने खुद ठुकराया था, वरना लोगों ने तो बड़ी कोशिश की थी कि मेरी उससे शादी। खैर जाने दो, दुश्मनों के चाहने से क्या होता है। तुम बताओ, तुम बड़ी सैड लग रही हो। लगता है वो तुम्हारा कजिन जिस पर तुम बड़ा हक जमाती थी, वही जो तुम्हें पिक करने के लिए आया था, शायद उसे भी अकल आ गई, इसलिए दोबारा आया ही नहीं, रस्सियां तोड़ाकर भाग गया। सोनिया, इसे समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो सुनो, इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, और शायद यही बात तुम्हारे कजन को भी समझ में आ गई। सोनिया, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, प्लीज मेरे पीछे मत आना। अरे कुछ मत पूछो, इस लड़की की वजह से वहाब ने कितनी बातें हमें सुनाई हैं। सच तो यह है कि इस चुड़ैल की वजह से वहाब को हम दिखाई नहीं देते। कहते मेरी बहन की बेटी है, बहुत प्यारी है मुझे। छोड़ो, दफा करो। काहे को तुम अपना ब्लड प्रेशर हाई करती हो? अच्छा खासा वो रिश्ता हो रहा था, वो भी मामला खराब हो गया। मैं तो अब उसे चंद दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। क्या सोचा तुमने? क्या उसको उसके बाप के पास भेजोगी? हाँ, ये तो जैसे मेरे बस में है ना। मैंने आज तुम्हें इसीलिए बुलवाया था कि उसके लिए कोई और रिश्ता तलाश करो। मैं? अब कहाँ वहाब भाई मेरे बताए हुए रिश्ते पे राजी होंगे? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं वहाब को बता चुकी हूँ। जो लोग पहले आए थे गोरी को देखने, उस लड़की की बीमारी के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं था। फिर भी मोहतात तो हो गए होंगे ना। अब तो बहुत छानबीन के बाद ही वो किसी रिश्ते पे राजी होंगे। अरे तुम कोशिश तो करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूमी नहीं आई? अरे मैंने तुम्हारी खाला को बुलवाया था बात करने के लिए। जाओ तुम, हमें बात करने दो। अरे बैठने दो ना इसे। जाओ बेटा कामरान, दादी तुम्हारा पूछ भी रही थी, देखो शायद उन्हें कोई काम हो। जाओ कामरान, बात करने दो हमें। इसने तो मसला खड़ा किया है सारा। इतना भोला है, इसको अंदाजा ही नहीं है उस लड़की की मकारियों का। डोरे डाल रही है इसके ऊपर। तुम परेशान मत हो, भला क्यों डोरे डालने लगी वो उस पर? अभी करता धरता ही क्या है? बड़ी तेज लड़की है निखत, तुम्हें उसकी तेजी का अंदाजा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि दादी की शय भी हासिल है। आज नौकरी नहीं है तो क्या, लेकिन है तो वहाब का इकलौता बेटा, अकेला वारिस। हाँ।
आपकी दादी जान पूछ रही हैं कि आपने उनकी दवाइयां कहाँ रखी हैं। वैसे लाए भी थे, भूल गए? ओहो, आपकी रूमी जी का फोन है। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ। एक काम करो, तुम उठाओ और कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। हैं? हाँ हाँ जल्दी अटेंड करो, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम रूमी जी। क्या कहा? मैं कौन? कमाल है, याददाश्त इतनी कमजोर है। अच्छा अच्छा, गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि कामरान का फोन मैंने क्यों उठाया या मैंने इसके फोन को हाथ क्यों लगाया है ना। तो मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा मुझे आपके कामरान साहब ने करने के लिए कहा था। कामरान ने तुम्हारा नाम देखते ही कह दिया था कि रूमी से कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। हाँ, खफा हो गई होगी बेचारी। अरे अब तुम क्या बात करोगे? अब तक तो उसने अपना मोबाइल दीवार में मार के तोड़ भी दिया होगा। ये बकवास क्यों की तुमने? ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें कहा था अटेंड करने को? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम बात करना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मगर तुम्हें ऐसे कहने की क्या जरूरत थी? तुम डरते हो उससे? डरता मैं किसी से नहीं हूँ, मगर वो अजीब बेवकूफ किस्म की लड़की है। मैं तो कजन समझ के लिफ्ट कर रहा था, मगर वो कोई और ही मतलब निकाल बैठी। अब मैं उसकी ये गलतफहमी किस तरह से दूर करूँ? हाय अल्लाह, तुम लड़के कितने मतलब परस्त हो। अब सारा इल्जाम रूमी पे धर रहे हो, हालांकि बंदरों की तरह उसके आगे पीछे छलाके मारते हुए देखा मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से। अब तुम अपने ईमान से बताओ, वो कहीं जचती है मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसी लड़की जचती है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारे लिए कोई भोली भाली या मासूम लड़की आ गई तो तुम्हारी अम्मा तो 2 दिन में उसकी चटनी बना देंगी ना। भाई मैंने तो अपनी तरफ से रूमी को तुम्हारे लिए ओके कर दिया है, ओके। मगर मेरे दिल ने कुछ और फैसला कर लिया है। काश कि वो बेवकूफ मेरे जज्बात को समझ सके, कदर कर सके। बड़े ही धोखेबाज हो। पहले रूमी को पटाने की फिक्र में थे, अब कोई और पसंद आ गई है। तुम जैसे लड़कों को चौक में मुर्गा बना के पेशावरी चप्पलों से दफ करना चाहिए। गौरी प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितना अरसा हो गया मुझे फादर की शक्ल ही नहीं देखी है। पापा कहाँ हैं? तुम्हारी दादी के पास बैठ के सारे दिन की रुदात सुन रहे हैं। आप क्यों इतनी परेशान हैं? मैं जानता हूँ क्या बात सता रही है आपको। सब तुम्हारा किया धर है। काश तुम इतने बेवकूफ ना होते। एक तो पता नहीं आप और पापा मेरे बारे में इस कदर गलतफहमी का शिकार क्यों हैं? मुझे इतना अहमक और नालायक क्यों समझते हैं? मैं तुम्हारे पापा से पहले इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर अब मैं भी समझती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। भाई अम्मी ठीक ही कह रही हैं। तुम कुछ ज्यादा ही लिफ्ट नहीं करा रहे हो आजकल उस चुड़ैल को। सोनिया, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, इज्जत से बात करो। कजन है वो हमारी। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कजन का। पहले तो तुम भी मेरे साथ मिलकर उसकी तफरी लेते थे। हाँ लेता था तफरी, मगर मुझ में इतनी इंसानियत है कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। और आइंदा मेरे सामने गौरी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे क्या हो गया है? उसी चुड़ैल का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। इसका जल्दी इलाज करना पड़ेगा। मामा घर पे नहीं। जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ। मुझे कुछ काम है। बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें कोई काम नहीं है। बैठो बैठो ना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। ये कैसा इंसाफ है यार? सफाई का मौका दिए बगैर सजा सुना रही हो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुमने जो कुछ सुनाना है जाके अपनी उस गोरी को सुनाओ। ओ मेरे खुदाया यार, कितनी अहमक लड़की हो तुम, और तुम्हें जरा भी यकीन नहीं है मुझ पर। मेरा फोन रिसीव नहीं करते, उस लड़की से कहलवाते हो कि तुम घर पे नहीं हो। अब भी यकीन करूं तुम पे? इतनी पागल नहीं हूं मैं। तुम उससे ज्यादा पागल हो। गौरी ने कहा तुमने यकीन कर लिया। हैरत है, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर यकीन है। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई गौरी ने जानबूझकर हम दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? ऐसे ही समझ लो, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा,
कितना बड़ा ड्रामा है ये लड़की। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। क्या गौरी की शादी हो रही है? हाँ हाँ, कोशिश तो बहुत कर रहे। जैसे कोई अकल का अंधा मिल गया, गौरी के हाथ पीले कर देंगे। वैसे मेरी मामा बहुत कोशिश कर रही है कि इसकी शादी हो जाए। हाँ, अकल के अंधे इनके खानदान में काफी पाए जाते हैं। गौरी तुम तो चुप ही रहो। तुम दुल्हन हो, ये क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो बताए। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। आजकल गौरी साहिबा किन हवाओं में उड़ रही है और कितना ऊंचा उड़ रही है। मगर अफसोस, बारे की हवा निकलने वाली है। सोनिया, अपने इस ग्रुप को लेकर फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? कामी से मेरी शिकायत लगाओगी? कामी से तुम्हारी शिकायत क्यों लगाऊंगी? तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। वो थप्पड़ भूल गई हो? अरे बच्चों जैसी बातें कर रही है। ये गौरी क्या कह रही थी? उसने क्या तुम्हें थप्पड़ मारा था? गौरी और थप्पड़ मुझे? कुछ नहीं, बकवास कर। हस्बे मामूल आज फिर सूरज सवा नेज़े पे है। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। कोई एक आध कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों से। सिर्फ एक आध? ये तुम्हारी रूमी समझती क्या है खुद को? भाई इंसान की बच्ची है, इंसान ही समझती होगी। आज उसने फिर मुझसे फजूल बकवास की। पूरे कॉलेज के सामने, सब लड़कियों के सामने उल्टा सीधा कहा, मेरी बेइज्जती की। और वो सोनिया भी उसके साथ थी। तुम मेरे बेटे को हमारे खिलाफ भड़का रही हो इसके हमदर्दी हासिल करने के लिए। कितनी झूठी है ये लड़की, अपने को मजलूम साबित करना चाहती है। एहसान फरामोश कहेंगी। कामरान, अगर अब ये लड़की तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास मुझे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आप नाराज मत होना, आप आए चलें। छोड़ो मुझे, बच्ची नहीं हूं मैं। बहुत दिनों से मैं समझ भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, जो प्लान बना के तुम बैठी हुई हो, कभी पूरे नहीं होने दूंगी, समझे? तो इस घर में तुम एक लावारिस बेसहारा लड़की की हैसियत से आई थी, उसी हैसियत से रहोगी। सुना तुमने? छोड़ो मेरा हाथ। पता नहीं ये रज्जू को क्या हो गया, मेरी जगह से चीजें रहने नहीं देती। अब शुगर की दवा कहाँ रख दी? नानी, क्या ढूंढ रही हैं आप? पता नहीं मेरी शुगर की दवा कहाँ चली गई। अच्छा, आप उठे, यहाँ बैठे, मैं ढूंढ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। और सच बात तो ये है कि तुम मुझे बहुत मायूस करती चली जा रही। मुझे सिर्फ बता दो कहाँ रखी, मैं खुद ढूंढ लूंगी। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। आप बैठे तो मैं ढूंढ देती हूँ, बैठे। ये रही आपकी दवाइयाँ। और क्या कह रही थी आप? मुझसे बात नहीं करेंगी? मुझसे बात नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी? और किसी के पास तो वक्त भी नहीं आपसे बात करने के लिए। लड़की पता नहीं कैसी, दिमाग खराब इसका। अरे मैं कहती हूँ अगर किसी और का ख्याल नहीं तो कम से कम अपनी मरी हुई माँ की तो इज्जत का एहसास कर लिया होता। नानी, आप भी मुमानी की बातों में आ गई। आपको भी मुझ पर एतबार नहीं रहा। मत बोलो बीच में, जो मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात, किसी की बात भी नहीं सुनूंगी मैं। सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं, उस मनहूस फसादी लड़के को तो कोई कुछ नहीं कहता। सब मुझसे नाराज हो रहे हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। बस फिर ठीक है, मैं भी अब किसी की परवाह नहीं करूंगी। खामोश रहो, खामोश रहो।
कभी तुमने ये सोचा कि अगर मामू मुआनी ने तुम्हारी सरपरस्ती से हाथ खींच लिया तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैंने फैसला कर लिया है, गौरी अब इस घर में नहीं रहेगी, उसे यहाँ से जाना होगा। ये क्या बात कह दी तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये फैसला तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मगर मैं बर्दाश्त करती रही। असरा, तुम बड़ी हो, समझदार, अपने बड़ेपन का सबूत दो। एक मजबूर और बेबस लड़की के सामने खड़ी हो गई, वो तुम्हारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है मगर बेटी तो नहीं है। इस लड़की के पीछे मैंने सारी जवानी लुटा दी अपनी, और आज यही लड़की मेरे बच्चों की दुश्मन बन के बैठ गई है। मेरी बच्ची अपने बाप की शफकत से महरूम है, बेटा हाथ से निकला जा रहा है महज इस चालाक लड़की की वजह से। अपनी कोताहियों और लापरवाहियों को क्यों इस बेचारी गौरी के साथ जोड़ रही? अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने कितनी जान मारी है उसकी तरबियत। असरा बेगम, अगर तुम सच्चे दिल से उसे सहारा देती, उसकी तरबियत करती, तो वो इस तरह मुंह फट ना होती। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर, यहां मेरे फैसले चलते। गौरी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर से डोली उठेगी उसकी। यही घर उसकी मां का था, यही घर उसकी का है। कैसे उठाऊं इस लड़की की डोली जल्द से जल्द? ये चुड़ैल तो मेरे बेटे को ले उड़ेगी। रज़ो, रज़ो पानी पिला दो। रज़ो, क्या हो गया? रज़ो की क्यों शामत आ गई? तुम्हें कुछ पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? कितनी नहुसत छाई हुई है इस घर में उस गौरी चुड़ैल की वजह से। तो फिर गुस्सा तो आना ही है। अब क्या हो गया? अम्मी ने पापा से कह दिया है कि उसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए शादी कर रही है उसकी। किसकी? गौरी की। और किसकी? तुम उसके पीछे क्यों पड़ गए हो सबके साथ? क्योंकि वो हम सबके सरों पे सवार हो गई है। पापा उसे इतनी अहमियत देते हैं और हमसे बढ़कर उसे मोहब्बत करते हैं। वो तो ऐसे ही बेवकूफ है, मगर तुम लोग तो समझदार हो। कोई बेवकूफ नहीं है, वो अपने मतलब की पूरी है। तुम तो बस उसी की साइड लेना। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ये लीजिए नानी, खाना तैयार है। बड़े मजे के चावल बने आज। खाए ना नानी, खाएंगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? छोड़ो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। या अल्लाह खैर, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। या अल्लाह खैर, अब मैंने क्या कर दिया नानी? तुमने कुछ नहीं किया। वो अजरा है ना, तुम्हारी शादी करना चाह रही है, लेकिन पिछले तजुर्बात ने मुझे बहुत खौफजदा कर रखा है। मुझे पता है वो हमारा भला कभी नहीं चाहेगी। नानी आप खामखा नहीं डरे ना, इस बार मैं मुमानी के लाए हुए रिश्ते के लिए ना हाँ नहीं करूंगी। उल्टे पैर भाग जाएंगे वो लोग बस। ये जो अजरा है ना, जो बात ठान ले करके छोड़ती है, और इतना मुझे अंदाजा है कि वो कभी भी तुम्हारे लिए किसी अच्छे घर में बात नहीं चलाएगी। नानी कुछ नहीं होगा, रिश्ता अच्छे घराने से है या ऐसे वैसे घराने से, मैं हाँ नहीं करने वाली। अच्छा तो क्या कर लोगी तुम? याद है ना पिछली मर्तबा वो जो लड़का आया था बर्दिखावे के लिए, जिसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, आपने और मामू ने फौरन मना कर दिया था ना। खुदा को मानो लड़की, क्या बात कर रही हो तुम? है ना धांसू आइडिया? धांसू आइडिया तो है, लेकिन अजरा ना तुम्हारा गला दबा देगी। इतनी पतली गर्दन नहीं है कि वो दबा दे। अच्छा चलिए खाना तो खाए ना। ये लीजिए, मेरे प्यारे प्यारे हाथों से खाना खाए। हटाओ, परे करो, मैं नहीं खा रही। आपको पता है ना, आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी बस। नानी
कह दिया मैं नहीं खाऊंगी। बहुत मजे के हैं, खा के तो देखे। बस ना हटाओ, परे करो। खाने में और कितनी देर है? सब्र करो, आधे घंटे में लग जाता है। मेरे ख्याल से मुझे बाहर कुछ खा लेना चाहिए। आराम से बैठो, क्या हो गया? घर में 2 मिनट टिकना तुम्हारे लिए मुहाल है। घर अच्छा नहीं लगता क्या? अम्मी, जमीला आंटी की कॉल आई है, आपसे बात करना चाह रही है। ओह अच्छा, लाओ मुझे तो। हेलो जमीला। हाँ स्टॉप इट, जंगली, तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो बड़ी तमीज है, इसीलिए अपने बड़े भाई को इतने खूबसूरत नामों से नवाज रही हो। बड़ा भाई है ही इसी काबिल। आई एम शॉक, तुम समी भाई को ऐसे कह रही हो? मैं समी भाई की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। स्टॉप इट, खामोश हो जाओ। 1 मिनट को सुकून नहीं है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। खबरदार जो आपको बोला। हाँ जमीला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा आना फिर भी बहुत मुश्किल है। वो यादें आसिफ की तरह मेरे वजूद पर सवार है। उस शहर से दूर होकर भी उसकी नहुसत से खुद को बचा नहीं सकती मैं। नहीं, मेरे लिए मुश्किल है बहुत। जी शाम को आंटी, मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ। जी मामा के कोई गेस्ट्स आ गए हैं जी, आपको भी दोबारा कॉल करते हैं। खुदा हाफिज। साबिर, ग्लास पानी लाओ एक। अब बस भी कर रहे हैं मी, इतना ऑयल निकलेगा कैसे? चुप करके बैठो, बालों का अपने हाल देखा है? इतने रूखे सूखे झाड़ू की तरह। अगर यही हाल रहा ना, चंद दिन की बात है, सर खाली हो जाएगा तुम्हारा। अम्मी ऐसा करें, भाई की शादी कर दें, जब वो बाल जोर जोर से खींचेगी ना, जड़ से भी उखाड़ देगी, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। चलो मैं भी जाके हाथ धोऊं। सुना तुमने सोनिया क्या कह रही थी? हाँ सुना, ठीक ही तो कह रही थी। तुम कर लो शादी, तुम्हारी बीवी के आने से तोपों का रुख बदल जाएगा। जो 24 घंटे गोलाबारी मुझ पे होती है, फिर वो भी हिस्सेदार बन जाएगी। और अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो? फजूल बातें मत करो, तुम्हारी अम्मा ने सुन लिया ना तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगी। मजाक मत करो मुझसे। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले नहीं, तुमसे शादी करके मरूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इस घर की मलका बनाऊंगा। तुम कजन हो मेरी, इस घर पे हक है तुम्हारा। सोच लो, मैं तुम्हारा अपना हूँ, कोई गैर नहीं।